नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इलेक्शन और अवाम। प्रोग्राम इलेक्शन और अवाम में मैं हूं मोहम्मद अदनान साबरी। नाजरीन, आज हमारे मेहमान जो हमारे इस प्रोग्राम में तशरीफ़ फरमा हुए हैं, किसी तारुफ के मुताज नहीं, अल्लाह ताला ने बेपनाह इज्जतों से नवाज रखा है। और सबसे बड़ी बात कि आज के हमारे मेहमान जो हमारे इस प्रोग्राम में तशरीफ़ फरमा हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इनको यह एजाज़ भी हासिल है कि जब 2018 का इलेक्शन तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के प्लेटफार्म से हमारे ये कैंडिडेट लड़े थे और सबसे ज़्यादा जिस उम्मीदवार को पूरे पाकिस्तान में से वोट पड़े वो कोई और नहीं बल्कि आज हमारे मेहमान मलक अमानत खान रावल साहब हैं। चलते हैं इनकी जानिब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मेरा साहब, कैसी मिजाज है आपकी? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक है। मेरा साहब, सबसे पहले मुझे आप बताइएगा कि आज आपने अपने कागजात जमा करे हैं हल्का PP4 में इलेक्शन के हवाले से। इस हवाले से मेरी नाज़रीन को बताइएगा। देखें जी, आज हमने अपने नॉमिनेशन पेपर फाइल किए हैं हल्का PP4 से। आज जैसे कि सारे आप वाकिफ़ हैं कि पहले भी मैं 3 दफ़ा इलेक्शन लड़ चुका हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा 40,000 वोट लिए है। और आज भी हमने अपने नॉमिनेशन पेपर फाइल किए हैं और इंशाल्लाह अल्लाह के फजल व करम से इस दफ़ा जीत हमारी होगी इंशाल्लाह। अच्छा मलिक साहब, हमारे इस प्रोग्राम का दूसरा सवाल कि आपके साथ अमले की सीट पर अमीर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान हज़रत अल्लामा हाफिज़ साद हुसैन रिजवी साहब आप आ रहे हैं। इस हवाले से आप कितने पुरजोश हैं और क्या समझते हैं कि अगर साहब भी आपके साथ आते हैं तो दोस्तों को जो मुखालिफिन आप उनको टफ टाइम देंगे? देखिए, बात यह है कि जहाँ तक टफ टाइम देने की बात है तो वो तो इससे पहले भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है मैंने अपने तमाम सियासी मुखालफिन को बहुत टफ टाइम दिया है हर दफ़ा। और इस दफ़ा तो फिर बहुत बड़ा ये मेरे लिए एजाज़ की बात भी है और बहुत बड़ी ताकत मिल गई है कि कौमी लीडर यानी हमारे अमीर मोहतरम हाफिज़ साद हुसैन रिजवी साहब जो इस अपने आबाई हल्का से इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो मैं क्या हर वर्कर भी परजोश है और हर यहाँ का आदमी जो है वो ये चाहता था कि जी वो यहाँ से इलेक्शन लड़े। और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने ये बहुत अच्छा फैसला किया है और इंशाल्लाह यकीनी जीत है जी, कोई इसमें दूसरी राय नहीं है। और आपने मुखालफिन को हम बहुत टफ टाइम देंगे इंशाल्लाह, बल्कि आप यूँ समझें कि हमारा मुकाबले ही कोई नहीं, हम इतनी अक्सरियत से जीतेंगे कि रिजल्ट इंशाल्लाह आपके सामने आ जाएगा। मलिक साहब, सबसे अहम जो बात है वो ये है कि आप क्या समझते हैं कि अगर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हाथ पर इस बार दोबारा फिर डाका डाला जाता है तो इस हवाले से किस तरह हम अपने वोटरों की हिफाजत करेंगे? बात यह है कि जहाँ तक इलेक्शन डे का है, ये इलेक्शन डे वाले दिन ये तमाम मैं ये समझता हूँ कि जी हमारे वर्कर्स की, हमारे जितने वोटर्स सपोर्टर हैं उन तमाम की ये जिम्मेदारी है। और इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि कोई ऐसी बात नहीं, हम अपना भरपूर इलेक्शन भी लड़ेंगे और अपने वोटर सपोर्टर को पूरी तरह लुक आफ्टर भी करेंगे और इंशाल्लाह जो रिजल्ट होगा वो आपके सामने आ जाएगा और इंशाल्लाह कोई ऐसी परेशान होने वाली बात नहीं। या मलिक साहब, अगर तमाम ये हल्के वाले आपको मुंतखब कर सूबाई असम्बली तक भेजते हैं तो उनके हक के लिए आप कौन कौन से इक़दाम करेंगे? कौन कौन सी ऐसी चीज़ें होंगी कि जो आप असम्बली के अंदर जाकर हल्का PP4 के लिए आप करेंगे? देखिए, बात यह है कि बड़ा अहम सवाल आपने किया और ये बड़ी बदकिस्मती है। पिछले 75-76 साल से हमारे हल्के से इलेक्ट होकर जाने वाले तमाम सूबाई असम्बली के जो लोग हैं या कौमी असम्बली के लोग हैं उन्होंने अपने ज़ातियात के लिए सियासत की है। मैं इंशाअल्लाह ताला अपने ज़ातियात के लिए लोगों के हकूक़ की जंग लड़ूंगा और इंशाअल्लाह आप लोगों की आवाज़ यानी अपने हल्के की आवाज़ उस असम्बली में इंशाल्लाह उठाऊंगा और उनके हकूक़ को मांग कर नहीं तो छीन कर इंशाल्लाह इन तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। और मुझे अल्लाह से उम्मीद है, क्योंकि मेरी नीयत साफ़ है और मुझे अल्लाह से उम्मीद है कि इंशाल्लाह अल्लाह मेरी मदद करेगा और तमाम लोगों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करने की अल्लाह मुझे तौफ़ीक और हिम्मत देगा। अच्छा मलिक साहब, इंतहाई अहम सवाल कि जिस तरह बाकी MPA या MNA कौमी असम्बली तक पहुँचते हैं, सूबाई असम्बली तक पहुँचते हैं, फिर उन तक अपने पैगाम सही करने के लिए जो आवाम है उनको बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। क्या अगर असम्बली के अंदर जाने के बाद वही खून आप आम रहेगा कि यार हमें किसी के साथ मिलना पड़ेगा? क्या हमने मलिक साहब तक ये देखिए, बात यही तो मैं कहता हूँ हमारे इलाके की बदकिस्मती है कि यहाँ से हमेशा तकरीबन आप सारे इस बात से वाकिफ़ हैं कि जागीरदार और सरमायादार और वो लोग जो जागीरदार हैं, नवाबजादे हैं, वही इलेक्ट होकर असम्बली तक जाते रहे और गरीब आदमी की पहुँच उन तक नहीं है। मैं इंशाल्लाह ताला, जैसे आप सारे इस बात से वाकिफ़ हैं कि मेरा फ़ोन 24 घंटे ऑन होता है और इंशाल्लाह फिर भी रहेगा और अपने दोस्तों के साथ हर वक्त रब्ता रहेगा। आप देखें 2012 में पहले इलेक्शन में लड़ा हूँ, 12 फिर 13 का जनरल इलेक्शन, फिर 18 का, फिर उस वक्त से अवाम के साथ अवाम के दरमियान रहा हूँ और आज भी हूँ और इंशाल्लाह आने वाली कल भी रहूँगा। जी नाज़रीन, आज हमारे साथ हमारे इस प्रोग्राम में तशरीफ़ फरमा थे मलक अमानत खान रावल।
امیدوار صوبائی اسمبلی حلقہ PP4 ان دیکھتے رہیں پروگرام الیکشن اور عوام محمد عدنان صابری کے ساتھ. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.